श्रोता मित्र, ये दिव्य कथा आपको ले जाएगी एक ऐसे समय में जब राक्षस दुर्जय साधु संतों पर अत्याचार करता था। दुखी देवगण और नारद मुनि जब विष्णु लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, तब माता लक्ष्मी एक महान वचन देती हैं कि समय आने पर वे स्वयं वैष्णव रूप में जन्म लेकर सभी की रक्षा करेगी। इधर दुर्जय के घर जन्म लेता है भैरव, और दूसरी ओर राजा रत्नाकर और रानी विजया संतान के लिए तपस्या करते हैं। ये कथा है दुख से सुख की ओर जाने की दैवीय योजना और अनंत करुणा की। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 14 तक की कहानी को जरूर सुने। भाग 1, अत्याचार का घना अंधकार। प्राचीन काल का वह समय था जब धरती पर धर्म डगमगाने लगा था। वनों में रहने वाले साधु, तपस्वी और योगी जो एकांत में तपस्या करते थे, अब भयभीत हो चुके थे, क्योंकि एक असुर जिसका नाम था दुर्जय अपनी शक्ति और घमंड के कारण भयानक रूप धारण कर चुका था। दुर्जय साधुओं के आश्रमों में अचानक पहुंच जाता, कभी उनके यज्ञ कुंड लात मारकर बिगाड़ देता, कभी ऋषियों का अपमान करता, कभी उनके ग्रंथ जला देता। साधु संत रो पड़े, हे प्रभु, हमारे रक्षक कौन? उनकी हाहाकार भर पुकार आकाश तक गूंज उठी। दुर्जय का आतंक इतना बड़ा कि पर्वतों पर तपस्या करने वाले महर्षि भी नीचे उतरने लगे। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि वह वरदानों से अजेय था। भाग 2, नारद मुनि का दैवीय मार्ग। नारद मुनि, जो सदा लोक कल्याण के लिए विचरते रहते थे, ये सब देखकर द्रवित हो उठे। उनका कोमल हृदय दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, जब धर्म संकट में पड़ता है तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। मुझे विष्णु लक्ष्मी के पास जाना चाहिए। वे अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ पहुँचे। वहाँ दिव्य प्रकाश था। श्रीहरि विष्णु ध्यान में थे और माता लक्ष्मी उनकी बगल में कमल पर विराजमान। नारद ने प्रणाम किया, प्रभु, माता, पृथ्वी पर धर्म संकट में है। दुर्जय साधु संतों पर अत्याचार कर रहा है। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। विष्णु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गंभीर थी, परंतु माता लक्ष्मी ने शांत, धीर स्वर में कहा, नारद, समय आने पर मैं स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लूंगी। वैष्णव रूप में मैं उन सब की रक्षा करूंगी। अभी समय को अपना कार्य करने दो। नारद आश्चर्यचकित थे। माता स्वयं अवतरित होंगी, यह अवतार अवश्य अद्भुत होगा। वे आनंदित होकर लौट पड़े, लेकिन मन में ये भी जानते थे कि आने वाला समय अनेक घटनाओं को जन्म देगा। भाग 3, दुर्जय के घर एक भयावना जन्म। उधर असुर दुर्जय अपने महल में विचर रहा था। अत्याचार और क्रूरता के बीच अचानक एक दिन उसके घर कर्कश ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, जो आम बालकों की तरह नहीं रोया। उसकी पहली ध्वनि ही थी एक गूंजता हुआ, गरजता हुआ स्वर, जो सुनकर महल के पहरेदार भी कांप उठे। दुर्जय ने बालक को गोद में उठाया। उसकी आंखें लाल अग्नि समान थीं। यह मेरा पुत्र है और इसका नाम होगा भैरव। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में एक अशुभ कंपन फैल गया। पुरोहितों ने अनुभव किया कि यह बालक साधारण नहीं, इसमें अपने पिता से भी अधिक शक्ति और क्रूरता की संभावना है। दुर्जय प्रसन्न था। उसे लगा, अब मेरी सत्ता और व्यापक होगी। परंतु देवगण चिंतित हुए, यदि दुर्जय इतना भयानक है तो उसका पुत्र भैरव कितना भयंकर होगा। धरा पर अंधकार का एक और स्तंभ खड़ा हो चुका था। भाग 4, राजा रत्नाकर की व्यथा। इधर एक और राज्य था, रत्नंगा। वहाँ के राजा रत्नाकर और रानी विजया धर्मपरायण, विनम्र और प्रजा हितैषी थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, परंतु स्वयं उनके हृदय में गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर सुबह वे महल के प्रांगण में बैठकर देवताओं से विनती करते, हे ईश्वर, हमें भी संतान का सुख मिले। सालों बीत गए, तप, जप, यज्ञ, दान सब कर लिया, परंतु फल नहीं मिला। रानी विजया की आंखें अक्सर भर आतीं। प्राणनाथ, शायद ईश्वर ने हमें ये सुख देना ही नहीं लिखा। लेकिन राजा रत्नाकर कहते, नहीं देवी, जब तक प्राण है, आशा है। ईश्वर न्याय करते हैं।
उनकी विनम्रता और सच्चाई पृथ्वी पर गूंजने लगी। भाग 5 नारद मुनि का दूसरा संदेश। नारद मुनि रत्नगा राज्य पहुँचे। उन्होंने राजा और रानी को दुखी देखा। राजा उठकर बोले, मुनिवर, क्या हमारी तपस्या व्यर्थ है? नारद मुस्कुराए, नहीं महाराज, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तभी उन्हें माता लक्ष्मी का कहा वचन याद आया, दुख का समय बीतने के बाद ही सुख का समय आता है। नारद ने रानी विजया को ये संदेश दिया, रानी, आपका दुख अब समाप्ति के मार्ग पर है। जिस प्रकार सूर्योदय से पूर्व घोर अंधकार होता है, उसी प्रकार आपके जीवन का उजाला निकट ही है। समय आने पर आपको वह सुख अवश्य मिलेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं। रानी की आंखों में पहली बार आशा की किरण चमकी। राजा रत्नाकर ने कहा, यदि यह आपके शब्द हैं, मुनिवर, तो हम विश्वास करेंगे। नारद ने मन ही मन सोचा, वैष्णव रूप में जन्म लेने का समय निकट आ रहा है, ये संकेत उसी योजना का भाग है। भाग 6 दुर्भाग्य और सौभाग्य साथ साथ। संसार का यह अनंत नियम है कि जब अंधकार बढ़ता है तो उसी क्षण कहीं न कहीं प्रकाश भी जन्म ले रहा होता है। धर्म और अधर्म कभी अकेले नहीं चलते, एक दूसरे को संतुलित करते हुए समय की धारा में आगे बढ़ते रहते हैं। भैरव का बचपन, राक्षसी क्रूरता का अंकुरण। दुर्जय का पुत्र भैरव जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके भीतर की दुष्ट प्रवृत्तियां भी उसी गति से प्रकट होने लगीं। उसकी उम्र तो मात्र कुछ ही वर्ष थी, पर उसके कर्म एक अनुभवी राक्षस के समान भयंकर। वो कभी महल के सैनिकों पर अचानक हमला कर देता। सैनिक उसे रोकते भी नहीं, वे तो जानते थे कि यह राजकुमार है, पर भैरव की आंखों में खेलने की मासूमियत नहीं, विनाश की चमक दिखाई देती थी। जंगल में जाता तो शांत वन्य पशुओं पर प्रहार करता, सिर्फ ये परखने के लिए कि उनमें चीख कितनी तेज है। हर बार लौटकर वह और भी क्रूर होता जाता। राक्षसों की सभा में जाकर वह दम्भ से ऐलान करता, एक दिन मैं पूरे आर्यलोक को कुचल दूंगा। और दुर्जय अपने पुत्र की यह निर्दयी प्रवृत्ति देखकर प्रसन्न हो उठता। वो कहता, मेरा उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है, इससे बड़ा योद्धा इस संसार ने कभी नहीं देखा होगा। दुर्जय गर्वित था, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसका यह अहंकार ही उसके पतन का बीज बन चुका है। उधर रत्नगा में प्रकाश का उदय। राक्षसों की भूमि में अंधकार बढ़ रहा था, किंतु उसी समय रत्नगा के शांत वन प्रदेश में राजा रत्नाकर और उनकी रानी की तपस्या प्रतिदिन प्रखर होती जा रही थी। दोनों वन के मध्य स्थित अपने आश्रम में घंटों ध्यान करते, देवताओं का स्मरण करते और अपना सर्वस्व धर्म के चरणों में समर्पित कर देते। उनका केवल एक ही संकल्प था, प्रजा की रक्षा के लिए एक दिव्य संतान की प्राप्ति। साधु, संत, ब्राह्मण, योगी, जो भी इस दंपति के पास आता, उनके तेज, शांति और पवित्रता को देखकर द्रवित हो उठता। वे कहते, राजन, रानी, आप दोनों का हृदय इतना निर्मल है कि स्वयं देवताओं को आपकी पुकार सुननी ही पड़ेगी। और सच में ऐसा लगता था जैसे वातावरण भी बदल रहा हो। वन के पक्षी उनकी प्रार्थनाओं के समय शांत हो जाते, हवा स्थिर हो जाती और आकाश में किसी अदृश्य ऊर्जा का कंपन महसूस होता। ये केवल तपस्या नहीं थी, ये धर्म की रक्षा के लिए प्रकाश का जन्म लेना था। अदृश्य संघर्ष आरंभ हो चुका था। एक ओर भैरव, जो अंधकार और विनाश का प्रतीक बन रहा था, दूसरी ओर रत्नाकर और उनकी रानी, जिनकी तपस्या आगामी दिव्य अवतार का कारण बनने वाली थी। संसार का संतुलन फिर से बदलने वाला था। युग का प्रवाह ये घोषणा कर चुका था कि जब अधर्म सबसे प्रबल होता है, तभी धर्म अपने सबसे शक्तिशाली रूप में जन्म लेता है। दुर्जय को लगता था कि उसका वंश संसार पर राज्य करेगा, परंतु रत्नगा की वंश शांति में जो शक्ति जाग रही थी, वो इतनी विलक्षण थी कि वह भविष्य का रुख बदलने वाली थी। अभी किसी को नहीं पता था कि भैरव की क्रूरता किस दिशा में जाएगी और रत्नाकर की प्रार्थनाएं किस दिव्य रूप को जन्म देंगी। पर एक बात निश्चित थी, अंधकार जितना बढ़ेगा, प्रकाश उतना ही अधिक तेजस्वी होकर अवतरित होगा। भाग 7 दैवीय योजना का बीज। कभी कभी पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं साधारण नहीं होती। वे न तो केवल मनुष्यों के कर्म होते हैं और न ही संयोग।
बल्कि किसी विशाल दैवीय योजना की तैयारी होती है। और इस समय भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। भैरव का जन्म, अंधकार का उदय। दुर्जय के घर भैरव के रूप में एक ऐसी शक्ति जन्मी थी जिसके हृदय में जन्म से ही करुणा नहीं बल्कि असंयमित रौद्रता बहती थी। उसका रोना भी क्रोध जैसा था। उसकी आंखें भी सामान्य शिशुओं जैसी नहीं, मानो उनमें वैर और विजय की आग धधक रही हो। ज्यों-ज्यों वह बढ़ा, अत्याचार उसका स्वभाव बन गया। साधुओं के आश्रमों पर हमला करता, वन्य जीवों को बिना कारण मारता और राक्षसों को भी चुनौती देता। उसकी हर हरकत, हर चीत्कार एक संकेत था, अंधकार फिर से पृथ्वी पर गहराने वाला है। दुर्जय ने इसे अपना सौभाग्य समझा। उसे लगा ब्रह्मांड उसके पक्ष में है। उसे यह नहीं पता था कि दैवीय योजना में वह स्वयं ही एक मोहरा है। उधर रत्नाकर और विजया आह्वान की तैयारी। भैरव के क्रूर तेज के विपरीत रत्नाकर और उनकी रानी विजया की व्यथा सतयुग जैसी पवित्र थी। संतान के लिए उनकी तड़प केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, वह प्रजा की रक्षा का संकल्प थी। दिन रात तप, अंतहीन प्रार्थनाएं और अपने मन की हर दुर्बलता को त्यागते हुए वे एक ऐसी शक्ति को पुकार रहे थे जो पूरे लोक को बदल सकती थी। उनका मन इतना निर्मल था कि जिन पथों पर वे चलते वहां हवा भी श्रद्धा से रुक जाती। योगी, ब्राह्मण, तपस्वी सब कहते, आपकी पुकार को देवता अनसुना नहीं कर सकते। आपके घर अवश्य कोई दिव्य शक्ति उतरेगी। वे यह नहीं जानते थे कि ये केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि सत्य का प्रारंभ है। माता लक्ष्मी का वचन योजना का केंद्र। स्वर्गलोक में जब पृथ्वी की पीड़ा की चर्चा हुई, देवताओं ने एक दूसरे की ओर चिंतित दृष्टि से देखा। असुर शक्तियां बढ़ रही थीं, दुर्जय का आतंक फैल रहा था, भैरव अत्याचारों का नया केंद्र बनने लगा था। किंतु तभी माता लक्ष्मी ने वो वचन दिया जिससे पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। समय आने पर मैं स्वयं जन्म लूंगी। धरती की रक्षा मेरा कर्तव्य है। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, यह एक संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती। और इसी क्षण से समस्त दिशा, समस्त घटनाएं, हर क्षण, हर विचार एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा, एक महान शक्ति के अवतरण की ओर। नारद मुनि, गुप्त मुस्कान। नारद मुनि, जो सृष्टि के उतार चढ़ाव के साक्षी हैं, जब आकाश में विचरण कर रहे थे, उन्होंने पृथ्वी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वे भली भांति समझते थे कि यह सब संयोग नहीं, ये युग की गति है। वे मंद स्वर में बोले, अब समय निकट है, प्रलय नहीं होगी, क्योंकि रक्षा स्वयं माता करेगी। उनके वीणा के तारों से ऐसी धुन निकली जो देवताओं को आश्वस्त करती थी और असुरों के छिपे हृदय में कपकपी पैदा कर देती थी। दैवी योजना तेज हो रही थी। एक ओर भैरव के अत्याचारों का अंधकार बढ़ रहा था, दूसरी ओर रत्नाकर और विजया का तेज बढ़ रहा था। ऊपर स्वर्ग में लक्ष्मी का संकल्प सक्रिय था और नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में संदेश फैला रहे थे कि एक अद्भुत अवतार आने वाला है। संसार का हर तत्व, पवन, अग्नि, आकाश, धरती, जल, किसी अनदेखे परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे और यह स्पष्ट हो चुका था, एक युगांतकारी शक्ति अवतरित होने वाली है। अंधकार चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, दैवी प्रकाश हमेशा उससे अधिक प्रखर होकर जन्म लेता है। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। भाग 8। पृथ्वी पर एक नई सुबह आने वाली है। दुर्जय के अत्याचार बढ़ते गए, भैरव का आतंक फैलने लगा, साधु संत जंगल छोड़ने लगे, देवता चिंता में पड़ गए। परंतु रत्नागत राज्य में अब शांति थी। रानी विजया के सपनों में एक दिव्य स्त्री दिखाई देने लगी, प्रकाशमयी, शांत और करुणा से भरी। वह कहती, रानी, धैर्य रखो, संसार के कल्याण का समय आ रहा है। रानी हर सुबह ये सपना राजा को सुनाती। राजा कहते, निश्चित रूप से ये किसी दैवीय शक्ति का संकेत है। राज्य में लोग भी कहते, रानी के मुख पर आजकल अलग प्रकाश है, शायद देवी संदेश दे रही हैं। और यह सत्य भी था। दैवीय ऊर्जा उनके चारों ओर फैलने लगी थी। अवतार की ओर बढ़ते कदम,
दुर्जय और भैरव की क्रूरता अब चरम पर थी। साधु संतों की पुकार स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जानते थे कि पृथ्वी को संरक्षण चाहिए, और वह संरक्षण किसी असाधारण माता से ही मिलेगा। माता लक्ष्मी मुस्काईं, अब समय आ गया है कि मैं वैष्णो रूप में पृथ्वी पर अवतरित हूँ। इधर रानी विजया का हृदय धड़क उठा। उन्हें लगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके गर्भ में प्रवेश कर रही है। रत्नगांव में मंगल ध्वनि गूंजी। रानी विजया के गर्भ में दिव्य बालिका का आगमन हुआ है। ये वही बालिका थी जो आगे चलकर माता वैष्णो देवी का स्वरूप धारण करेगी। धरती पर प्रकाश उतर चुका था। अंधकार के विनाश की घड़ी निकट थी। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 15 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 16 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो PCKLOVKTI चैनल के साथ बने रहें।